हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डीएमएल कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डीडीएल कमांड के बारे में पढ़ लिया था। डीडीएल कमांड किस लिए यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से कमांड डीडीएल के अंदर आते हैं, वो सारा हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम समझते हैं कि डीएमएल कमांड किस लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू मैनिपुलेट और चेंज एग्जिस्टिंग डेटाबेस। मैनिपुलेशन और चेंजेस को अप्लाई करने के लिए हम डीएमएल कमांड का यूज़ करते हैं। किस टाइप के डेटाबेस पर हम डीएमएल कमांड का यूज करते हैं? एग्जिस्टिंग। मतलब अगर आपको डीएमएल कमांड अगर यूज करना है डेटाबेस पर, तो वो डेटाबेस एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है। कौन कौन से कमांड आते हैं? सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। ये बेसिकली 4 टाइप के कमांड आते हैं डीएमएल कमांड के अंदर, जिसमें सिलेक्ट कमांड जो है वो डीक्यूएल के अंदर आता है। मतलब क्वेरी को परफॉर्म करने के लिए इसके फुल फॉर्म क्या होता है? डेटा क्वेरी लैंग्वेज। मतलब ये सिर्फ क्वेरी को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। बाकी ये 3 स्टेटमेंट्स आपके मैनिपुलेशन के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, यूज फॉर मैनिपुलेशन। तो 4 कमांड होते हैं डीएमएल कमांड के अंदर, जिसमें से सेलेक्ट क्वेरी को एक तरीके से रिट्रीव करने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली ये 3 कमांड जो होते हैं वो मैनिपुलेशन के लिए यूज किए जाते हैं। ये इसमें ये चेंजेस के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम सेलेक्ट कमांड के बारे में पढ़ेंगे। सेलेक्ट कमांड इज यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस। अभी जस्ट मैंने बताया कि जो सेलेक्ट कमांड होता है वो डीक्यूएल के अंदर आता है। ठीक है, वो डीक्यूएल स्टेटमेंट है। ठीक है, और वो क्या करने के लिए यूज किया जाता है? डेटा को रिट्रीव करने के लिए। मतलब पर्टिकुलर आपको कोई कॉलम या फिर आपको पर्टिकुलर कोई रो अगर आपको रिट्रीव करना है, कोई डेटा रिट्रीव करना है एग्जिस्टिंग डेटाबेस से, तो आप सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। कितने तरीके से हम कर सकते हैं? सबसे पहले, इफ वी वांट रिट्रीव सेलेक्टेड फील्ड फ्रॉम टेबल। ठीक है, अगर आपको पर्टिकुलर कोई सेलेक्टेड फील्ड रिट्रीव करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसका सिंटेक्स क्या होगा? सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम। मतलब आप क्या लिखेंगे? सेलेक्ट जो भी आपको कॉलम रिट्रीव करना होगा उस कॉलम का नाम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर फ्रॉम क्लॉज की हेल्प से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? टेबल को सिलेक्ट कर रहे हैं। कौन से टेबल से हम कौन सा कॉलम रिट्रीव कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके टेबल में 5 कॉलम्स होंगे और उसमें से सिर्फ आप कॉलम 1 और कॉलम 2 रिट्रीव करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ 2 कॉलम्स ही क्या होंगे? रिट्रीव होंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि आप क्या करना चाह रहे हो? कोई सिलेक्टेड फील्ड अगर आपको क्या करना है? रिट्रीव करना है, तो आप इस स्टेटमेंट की हेल्प से कर सकते हैं। अब दूसरा क्या है? इफ यू वांट टू रिट्रीव ऑल फील्ड फ्रॉम द टेबल। मतलब जितने भी आपके इस टेबल में कॉलम्स हैं, आप उनको सबको क्या करना चाह रहे हो? रिट्रीव करना चाह रहे हो। तब क्या लिखेंगे? सिंपली सेलेक्ट लिखेंगे, स्टार ऑपरेटर यूज करेंगे जिसको हम लोग एस्टेरिस्क भी बोलते हैं, फ्रॉम टेबल नेम। मतलब अगर आपको अपने कॉलम्स में जितने भी आपके कॉलम टेबल में कॉलम्स होंगे, ठीक है, इन सबको अगर आपको रिट्रीव करना है तो आप क्या लिखोगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी आपका टेबल होगा। मान लीजिए एम्प्लॉय है, तो हमारे एम्प्लॉय नाम के टेबल में जितने भी कॉलम्स होंगे, जो भी डेटा होगा, वो सारा क्या हो जाएगा? डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें मान लीजिए ये एम्प्लॉय नाम का टेबल है, जिसमें नेम है, एज है, जेंडर है, रोल नंबर है, मार्क्स है। ये बेसिक फील्ड दिए गए हैं और ये क्या है? वैल्यूज दी गई हैं। अब यहाँ पर हमने एक क्वेरी चलाई है जिसमें क्या लिखा है हमने? सेलेक्ट नेम एज फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, हम क्या चाह रहे हैं? सिर्फ नाम और एज डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? सेलेक्ट नेम एज फ्रॉम स्टूडेंट। सॉरी, यहाँ पर ये एम्प्लॉय नहीं, स्टूडेंट नाम का टेबल है। ठीक है, ये स्टूडेंट नाम का टेबल है, तो हमारे सामने सिर्फ नेम और एज डिस्प्ले होगा।
ठीक है, नेम और एज वाला कॉलम क्या होगा, डिस्प्ले होगा। सेम अगर हम यहाँ पर लिखते सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो हमारे टेबल में जितने भी कॉलम्स होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, डिस्प्ले हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कमांड है इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड इज यूज टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड्स आर डेटा इन अ टेबल। अगर आपको अपने टेबल में कोई नया रिकॉर्ड या वैल्यू ऐड कराना है, ठीक है, तो हम वो इंसर्ट कमांड की हेल्प से कर सकते हैं। तो इसमें भी कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे सबसे पहले स्पेसिफाई बोथ कॉलम्स नेम एंड वैल्यूज टू बी इंसर्टेड। मतलब आप अपने कॉलम का नाम भी डिसाइड करिए, मतलब डिसाइड करिए, और उसमें कौन कौन सी वैल्यूज को आपको फिल करना है वो भी डिसाइड करिए। तो उसको लिखने के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू कीवर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, टेबल नेम, कौन से टेबल में आपको इंसर्ट कराना है, कौन कौन से कॉलम्स आपको टेबल में ऐड कराने हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, उसमें वैल्यूज फिल करेंगे। याद रखिएगा जो आप वैल्यू फिल कर रहे हैं, कॉलम 1 में वैल्यू 1 जाएगी, कॉलम 2 में वैल्यू 2 जाएगी, और कॉलम 3 में वैल्यू 3 जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि मैंने यहाँ पे कॉलम 1 लिखा है और मैं यहाँ पर वैल्यू रख दूं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको सीक्वेंसली आपको वैल्यू को ऐड कराना है। इसको एक और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज करिए हमें इंसर्ट कराना है, इंसर्ट इनटू टेबल, सॉरी, स्टूडेंट नाम का टेबल है। ठीक है, उसमें इंसर्ट कराने हैं क्या, नेम, रोल नंबर। ठीक है, ये दो वैल्यूज हमें क्या करनी है, फिल करानी है। ठीक, दो फील्ड, और क्या करना है, वैल्यूज कौन सी होंगी, वैल्यूज हमें सीक्वेंसली ऐड कराना है। मतलब पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। ठीक है, देन हम क्या लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको कि पहले आप 0 1 लिखिए एंड देन आप XYZ लिखिए। सीक्वेंसली जिस ऑर्डर में आपने यहाँ पे कॉलम्स को ऐड कराया होगा उसी ऑर्डर में आपको वैल्यूज को भी फिल करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, if you want to add values for all columns of the table you do not need to specify the columns name in the SQL query। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके कॉलम टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं उन सब में आपको क्या करनी है, वैल्यूज को फिल करानी, ऐड कराना है, उसके लिए आपको कॉलम नेम स्पेसिफाई नहीं करना है। एंड मेक श्योर द ऑर्डर ऑफ वैल्यूज इन इज इन द सेम ऑर्डर एज द कॉलम इन द टेबल। मतलब आपको ये भी ध्यान देना है कि जो ऑर्डर है वैल्यू की आपके टेबल में वो सेम होनी चाहिए जैसे कि आपके टेबल में कॉलम्स की है। ठीक है, ठीक है, मतलब आपको सिर्फ टेबल का नाम लिखना है और उसी ऑर्डर में, मतलब यहाँ पर अगर नाम है और रोल नंबर है और कॉन्टैक्ट नंबर है और एज है, मतलब इसी ऑर्डर में आपको क्या करना है, वैल्यूज को फिल करना है। मतलब आपको पहले एक नाम फिल करना होगा, फिर रोल नंबर, देन आपको फोन नंबर, एंड देन आपको एज, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, हमारे सामने एक एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, इस टेबल का नाम एम्प्लॉय है। ठीक, अब यहाँ पर क्या किया गया है, हमारे सामने कुछ क्वेरीज दी गई हैं, उनको समझते हैं। लिखा क्या है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर आईडी एंड सैलरी। वैल्यूज क्या है, एम्प्लॉय आईडी क्या है, 1 है, फर्स्ट नेम क्या है, सैम है, लास्ट नेम क्या है, जोसेफ है, एंड यूजर आईडी क्या है, एस जोश। ठीक है, मैंने सपोज कर लिया है, और सैलरी कितनी है, 15,000।
तो ये एक ऑर्डर में हमने क्या किया है, मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, सेकंड क्वेरी क्या है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, ठीक है, टू निशांत, ठीक है, मिश्रा, फिर यूजर आईडी क्या है, मिस मिश्रा, एंड यहाँ पर जो आपकी सैलरी होगी वो कितनी होगी, 20,000। ठीक है, अब दूसरा क्या है, देखिए, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज 3 मैरी, डेविस, मैडी एंड 14,000। मतलब कहने का है कि आपको जितनी बार वैल्यू को ऐड कराना है उतनी बार आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। और एक तरीका है कि आप कॉलम नेम स्पेसिफाई टेबल नेम स्पेसिफाई करिए और इसमें जितने भी आपके फील्ड्स हैं उनमें सारी वैल्यू फिल करते जाइए। ठीक है, इसमें हमें एक बात समझ में आ रही है कि हमें जितनी बार वैल्यूज को फिल करना होगा हम इंसर्ट कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, मतलब अगर हमें कॉलम रो सेकंड रो को फिल करना था, हम एक बार इंसर्ट कमांड का यूज किए, फिर थर्ड रो को जब हमें फिल करना था तो अगेन हमने क्या किया है, इंसर्ट कमांड का यूज किया है। ठीक है, अब थर्ड क्वेरी क्या है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम वैल्यूज में क्या होगा, फॉर जॉन। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी में क्या होगा, फॉर, एंड फर्स्ट नेम में क्या होगा, जॉन। बाकी ये अभी हमने नहीं सोचा है कुछ। ठीक है, हमारे सामने ये दो कॉलम्स में वैल्यू फिल होकर आएंगी, क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ एम्प्लॉय आईडी और फर्स्ट नेम को ही यहाँ पर फिल किया है, मतलब यूज किया है जिसमें हमें वैल्यूज को फिल करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन तीन क्वेरीज, ये तीन क्वेरीज। नेक्स्ट कमांड है अपडेट कमांड। अपडेट कमांड इज यूज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड आर डेटा इन अ टेबल। अगर आपको अपने टेबल में कोई भी रिकॉर्ड या डेटा को अपडेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम अपडेट कमांड का यूज करते हैं। मतलब चेंज करना है, कोई वैल्यू हो गई जो पुरानी है, आपको नई वैल्यू ऐड करानी, जैसे फोन नंबर वगैरह हो गए होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं कि वर्किंग में नहीं है तो हमें चेंज करने पड़ते हैं, अपडेट करने पड़ते हैं, या फिर हो सकता है बाई मिस्टेक हमने किसी का नाम गलत लिख दिया हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको पुराना वाला जो है कि नया वाला पुराने वाले से एक्सचेंज कर देते हैं। उसके लिए सिंटैक्स क्या होगा, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम 1 इज इक्वल टू वैल्यू 1 एंड कॉलम 2 इज इक्वल टू वैल्यू 2। ठीक है, और जहां पर हमने यहाँ पर ये वेयर क्लॉज की हेल्प से कंडीशन दिया हुआ है, इसको हम पहले टेबल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, हमारे सामने यहाँ पर एक टेबल दिया गया है। ठीक है, अगेन वही एम्प्लॉय नाम का, जहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, यूजर आईडी है और सैलरी है, पुरानी वाली टेबल है। ठीक है, जहाँ पर क्या दिया गया है, अपडेट एम्प्लॉय सेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू हैरी, ठीक है, यूजर आईडी इज इक्वल टू हैरविस, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 3। क्या करना है, सेट करना है। ठीक है, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू हैरी, यूजर आईडी इज इक्वल टू हैरविस, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 3। पुरानी टेबल क्या थी हमारे पास, मैरी की। ठीक है, जहां पर कॉलम 3 में रो 3 में फर्स्ट नेम में क्या था, मैरी था, और यूजर आईडी में क्या था, मैडी था। ठीक है, लेकिन अब मैंने क्या किया है, इसको यहाँ पर अपडेट कर दिया है। क्या रखा है, फर्स्ट नेम में हैरी हो और यूजर आईडी जो हो वो हैरी वेस हो, लास्ट नेम में चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम और यूजर आईडी रखी है। ठीक है, अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें थर्ड रो में ही चेंज करना है, उसके लिए यहाँ पर क्या किया है हमने, यहाँ पर वेयर कंडीशन की हेल्प, वेयर क्लॉज की हेल्प से हमने यहाँ पर कंडीशन रखा है। क्या रखा है कि ये जो दो चेंजेस हो रहे हैं ये वहीं पर अप्लाई हो जहां पर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 3 है।
एक बार फिर से समझते हैं। हमारे पास पुरानी वाली जो एम्प्लॉय नाम की टेबल थी, हमें एक क्वेरी दिखी जिसमें लिखा क्या है, अपडेट एम्प्लॉय सेट सेट करना है फर्स्ट नेम इज इक्वल टू हैरी एंड यूजर आईडी इज इक्वल टू हैरीविस। ठीक है, जहां पर हमें फर्स्ट नेम और यूजर आईडी में चेंज करना है। अब कौन से रो में हमें चेंजेस करने हैं, हमें एम्प्लॉय आईडी जहां पर 3 है उस रो का फर्स्ट नेम हैरी से रिप्लेस करना है और यूजर आईडी हैरविस से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट नेम जहां मैरी था वहां पे हैरी हो जाएगा और जहां पर यूजर आईडी मैरविस था वहां पर क्या हो जाएगा, सॉरी मैडी था वहां पर हैरविस हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज है, जो कॉलम में आपको चेंजेस करनी है यहाँ पर आप उसकी क्या रखिए, वैल्यूज रखिए। ठीक है, कॉलम 1 इज इक्वल टू वैल्यू 1, कॉलम 2 इज इक्वल टू वैल्यू 2 और कंडीशन दे दीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कमांड है डिलीट कमांड। डिलीट स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल। जो टेबल में रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है, उसको डिलीट करने के लिए हम डिलीट कमांड का यूज करते हैं। तो दो तरीके से यहाँ पर भी कर सकते हैं। लिखेंगे क्या, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। ठीक है, इस कंडीशन यहाँ पर भी हम वेयर क्लॉज का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी दो कंडीशन बन रहे हैं आपके। सबसे पहले क्या है, अगर आपको इंटायर रो को क्या करना है, इंटायर कंटेंट को डिलीट करना है टेबल के, तो हम लिखेंगे क्या, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। मतलब आपके टेबल में जितना भी डेटा होगा, ठीक है, वो सब डिलीट हो जाएगा, लेकिन आपका टेबल एग्जिस्ट करेगा। ठीक, और दूसरा क्या है, डिलीट द एम्प्लॉय रिकॉर्ड हैविंग फर्स्ट नेम एज अ हैरी। आपके टेबल में हैरी का जो रिकॉर्ड होगा वो क्या होगा, डिलीट होगा। कैसे लिखेंगे क्या, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू हैरी। आपके टेबल में जहां कहीं भी फर्स्ट नेम इज इक्वल टू हैरी होगा, ठीक है, उसका सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो डिलीशन भी हम दो तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको एंटायर कंटेंट डिलीट करना है तो सिंपली आप लिखेंगे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, अगर आपको किसी स्पेसिफिक फील्ड को डिलीट करना है, आप सिंपली उसको यहाँ पर वेयर क्लॉज की हेल्प से मेंशन करेंगे। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन डीएमएल कमांड के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।